Hi students, today we'll start part second of chapter 4 determinants. Okay, in first part we have already discussed about evaluation of determinant of order 2 by 2 and 3 by 3. Now we are continuing with minors and cofactors. Okay, so first question is, what is a minor? See, a minor of an element Aij of a determinant is the determinant obtained by deleting its ith row and jth column in which Aij lies, and it is denoted by Mij. इसका मीनिंग ये है कि आप सपोज कीजिए, ये जैसे मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ. ये मैंने एक डिटरमिनेंट लिया 2 by 2 का, राइट. आप देख सकते हैं यहाँ से मुझे माइनर फाइंड करना है इस एलिमेंट का, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इस एलिमेंट का, सॉरी 2 का, राइट. इस एलिमेंट का मुझे क्या फाइंड करना है, माइनर. तो इसको मैं डिनोट करूंगा M11 से, बिकॉज ये फर्स्ट रो में लाई करता है और फर्स्ट कॉलम में लाई करता है, तो इट इज डिनोटेड बाय M11. ओके, सो M11 हमारा जो है उसका हमें माइनर फाइंड करना है, तो आपको फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना पड़ेगा. तो ये यहाँ जो लिखा है इसका मीनिंग यही कि ith रो एंड jth कॉलम, मीन्स जिस भी रो और कॉलम में फाइंड करना है उसी रो एंड कॉलम को आप डिलीट कर देंगे, राइट. सो M11 फाइंड करना है, तो आपने देखिए मैं फर्स्ट रो डिलीट करूंगा एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दूंगा. सो आपका एलिमेंट क्या बचा, 3. ओके, सिमिलरली अगर आपको M12 निकालना है, M12 फाइंड करने के लिए फर्स्ट रो आप डिलीट करेंगे, ये फर्स्ट रो डिलीट कर देंगे, राइट. फर्स्ट रो डिलीट करेंगे और क्या डिलीट करेंगे, सेकंड कॉलम, बिकॉज M12 है तो सेकंड कॉलम, राइट. तो हमारा एलिमेंट बचेगा -1. सिमिलरली 2-1 निकालना है, तो सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दीजिए, तो आपका एलिमेंट बचा 8. उसके बाद आपको 2-2 फाइंड करना है, तो सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, सो यहाँ एलिमेंट आपको बचा 2, राइट. तो 2 by 2 का आपको इस टाइप से आप माइनस फाइंड कर सकते हैं कि जिस रो में वो एलिमेंट प्रेजेंट है उस रो एंड कॉलम दोनों को हम डिलीट कर देंगे, ठीक. तो माइनर क्या हुआ, बेसिकली अ डिटरमिनेंट विच इज ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम, ठीक. नेक्स्ट, अब हम 3 by 3 का एक एग्जांपल और लेके चलते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो. अब मुझे इसका फाइंड करना है, यहाँ आप देखिए ध्यान से. अब इसमें ए जो डिटरमिनेंट है ये थोड़ा सा यहाँ शायद एरर है कुछ, ये साइन पूरा नहीं आया. तो यहाँ आप देखिए ये जैसे मुझे 2 का फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा, जिस रो में ये एलिमेंट प्रेजेंट है और उस कॉलम को दोनों को डिलीट कर दूंगा. तो 2 का मुझे माइनर फाइंड करना है, इसकी पोजीशन क्या है यहाँ 1-1, राइट. तो 1-1 के लिए मैंने क्या किया, इसका फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दिया. सो आप यहाँ से देखिए -1, आप ये जो पॉइंटर है इसकी तरफ देखते रहेंगे, हाईलाइट करूंगा मैं, या फिर आपको ये पॉइंटर से देख सकते हैं. तो -1 को मैंने मल्टीप्लाई करना है 1 से. आप पहले ऐसे समझ लीजिए कि आपको 2-1-3 जो रो है ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, जिस भी रो में ये एलिमेंट प्रेजेंट है उस रो एंड कॉलम को आपने डिलीट कर दिया. अब आपको जो बचा है उसके बाद ये 2 by 2 का डिटरमिनेंट बच जाएगा, -1 0 2 1, -1 0 2 1. अब जैसे इसको सोल्व करना आपको आता है उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करेंगे, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो विल गेट -1, फिर 0 into 2 दैट इज 0, और बीच में साइन माइनस का आता है. ये 2 by 2 डिटरमिनेंट आप लास्ट वीडियो में कर चुके हैं. सो फर्स्ट आप ने इसको इवेल्युएट करा, तो यहाँ से आपका आ गया -1, राइट. सो M11 आ गया. अब आपको M12 निकालना, M12 मीन्स फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, ठीक है. ये फर्स्ट रो हो गई आपकी, फर्स्ट रो को आप करेंगे और सेकेंड कॉलम को, ठीक है. तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को डिलीट करता हूं, तो रो वाइज बोले तो क्या बचा आपका 4 0 -7 1, यह मैंने लिख दिया 4 0 -7 1. इसको भी सोल्व करते हैं, 4 1 4 -0 into 7 0, सो 4 आ गया. सिमिलरली हमारा M13 अगर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, ठीक है. तो मैंने सभी 9 इसमें आपके कोफैक्टर्स सॉरी माइनर्स होंगे, बट मैंने 9 नहीं ओनली 4 फाइंड करके दिखाएं, बाकी आप खुद ट्राई करिएगा. तो यहाँ से अब मैं दिखाता हूँ आपको M23 अगर फाइंड करना है, तो 2-3 के लिए मैंने क्या करेंगे, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम डिलीट कर दूंगा. ध्यान से देखिए सेकेंड रो ये पूरी गई और थर्ड कॉलम, तो ये एलिमेंट बचा हमारा 2-1 -7 2, ठीक है. इसको आप हाइड कर देंगे, जो एलिमेंट बचेंगे आपको करना है कि 2-3 मीन सेकंड रो पूरी और थर्ड कॉलम को डिलीट कर देना है. तो जो एलिमेंट बचेंगे उसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे और सॉल्व कर देंगे. सेम ऐसे थर्ड 3-1 फाइंड करना है, M31 फाइंड करना है, तो थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो ये बचा 1 3 -1 0, सॉल्व कर सकते हैं.
ठीक है, तो इस टाइप से आप पहले माइनस कोफैक्टर की 2/2 और 3/3 की कुछ और क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट हमारा आता है कोफैक्टर्स। कोफैक्टर का मीनिंग क्या होता है कि आपके जो माइनस हैं, माइनस के आगे आप कोरस्पॉन्डिंग जो भी माइनर है उसका अगर आपको कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, -1 की पावर, यहाँ देख सकते हैं -1 की पावर i प्लस जे, मीन जिस भी माइनर का फाइंड करना है उसी के रो एंड कॉलम की यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा किस चीज का, कोफैक्टर का। कोफैक्टर्स को हम डिनोट करते हैं AIJ, कैपिटल AIJ से या फिर CIJ से, राइट। अब यहाँ आप देख भी सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ किया A11, तो A11 का फॉर्मूले का यूज करूं तो -1 की पावर, I कितना है यहाँ 1, J कितना है 1, तो -1 की पावर 1 + 1। फिर आप लिखेंगे M11, मीन्स जो भी आपका माइनर है उसका कोरस्पॉन्डिंग आप कोफैक्टर आप फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको सेम वही जो A11 है तो यहाँ M11 लिखना है, और यहाँ ओनली -1 की पावर ये 1 + 1 ये लिखनी है। ठीक है, तो M11 हम आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का हमने अभी फाइंड किया था, जो फर्स्ट पार्ट है इसके कोरस्पॉन्डिंग, तो M1 हमने फाइंड किया था 3, तो ये मैंने यहाँ 3 रख दिया है। ठीक है, तो ये जो कोफैक्टर्स एंड माइनस फाइंड किए ये मैंने रेफरेंस इसी क्वेश्चन के लिए जो माइनस फाइंड किए थे। सेम ऐसे मुझे M12 फाइंड करना है तो -1 की पावर 1 + 2 लिख दूंगा और M12 रख दूंगा, ऊपर से सारी वैल्यू आप देख सकते हैं। नेक्स्ट A21 है तो सेम यहाँ M21 आएगा, 22 है तो 22 आएगा, और यहाँ आपको क्या करना है, -1 की पावर जो भी I और J, ये आपका I और ये J पुट कर देना है इसमें। ठीक है, तो I + J पुट करना है, तो ये बेसिकली आपका फॉर्मूला होता है किसका, कोफैक्टर्स का, राइट। इसी चीज को आप समझने में और भी इजी वे में याद कर सकते हैं कि जब भी आपका I और J मीन जिसका भी फाइंड करना है आपको 1 और 1 जैसे है, तो इन दोनों का सम अगर इवन नंबर है तो आप माइनर के आगे प्लस साइन लगा देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ जैसे मैंने लगाया भी है, यहाँ आप डायरेक्ट ये स्टेप करने के बजाय डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि आपका जो माइनर है, माइनर और कोफैक्टर्स, पहले आप माइनर फाइंड कर लें, फिर इसके बाद आप देखिए 1 1, ये जो देखे एलिमेंट 1 1, तो I और J का सम करें, ये अगर इवन आता है तो आप प्लस लगाएंगे। यहाँ देखिए 1 2, इस केस में देख सकते हैं 1 + 2 हो गया 3, तो -1 की पावर 3 माइनस होता है, तो जब भी अगर सम इवन आएगा तो आप प्लस साइन लगाएंगे माइनर के आगे, और माइनस कब लगाएंगे, जब ओड आएगा। जैसे ये 2 1 है तो यहाँ ओड है सम तो माइनस, यहाँ 2 2 प्लस है, क्यों, क्योंकि यहाँ सम इवन आया, और ये माइनस आपने ऊपर फाइंड किया था वही लिख देंगे, राइट। नेक्स्ट आप देखिए अभी 3/3 का भी सेम ऐसे करेंगे, यहाँ A11, अब इसमें 9 हमारे कोफैक्टर्स होंगे, बट मैंने सभी नहीं फाइंड किए हैं, आपको बताया था कि आप भी खुद प्रैक्टिस करें, बेसिक कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो A11 फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, -1 की पावर 1 + 1, तो अब आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं कि -1 1 फाइंड करना है, तो दोनों का सम कितना है, इवन, तो इवन है प्लस लगाना है। अब नेक्स्ट में देख सकते हैं 1 2, तो ओड है सम तो माइनस, यहाँ 2 3 ओड है तो माइनस, 3 1 है तो प्लस। मीन्स आपको क्या करना है, जिसका भी कोफैक्टर फाइंड करना है उसके I और J को सम करना है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, उसके अकॉर्डिंगली साइन लगाएंगे कि इवन है या वो ओड है, और यहाँ से आपने वैल्यू कॉपी करी ऊपर से, जैसे A11 मैंने दिखाया तो -1 की पावर 1 + 1 M11। अब इस क्वेश्चन का आप रेफरेंस देख सकते हैं, M11 मैंने फाइंड किया, ये रहा -1। ठीक है, तो यही मैं यहाँ 3/3 का इसमें ले लूंगा, -1 मैंने पुट कर दिया। ऐसे अगर M31 फाइंड करना है तो -1 की पावर 3 + 1, और M31 हम ऑलरेडी यहाँ 3/3 क्वेश्चन के निकाल चुके हैं, 3 है, तो ये मैंने यहाँ 3 पुट कर दिया। ठीक है, सो इस टाइप से आप माइनस एंड कोफैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ करवाया प्रैक्टिस के लिए, तो आप इसको देख सकते हैं, अच्छे से समझे और फिर आगे बढ़े। इसको आंसर्स लिखे मैंने, यहाँ आप खुद ट्राई करें, कॉन्सेप्ट आपको ऊपर क्लियर हो चुका है, खुद ट्राई करें, और ये वीडियो यहीं पॉज कर दे, ये वीडियो पहले पॉज कर दे और आगे ना बढ़े, पहले माइनस एंड कोफैक्टर्स निकालना सीखे अच्छे से। ठीक है, क्योंकि ये सारा जो आगे का नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन आता है 6 मार्कर, उनका पार्ट है, तो आप अच्छे से ध्यान से इसकी प्रैक्टिस करें, यहीं वीडियो को पॉज कर दे। तो आप देख सकते हैं ये माइनस और कोफैक्टर, इनके यहाँ मैंने फर्स्ट पार्ट का माइनस और ये कोफैक्टर, सेम ऐसे ही सेकंड पार्ट के ओनली यहाँ आंसर्स लिखे माइनस एंड कोफैक्टर। तो ये खुद आप ट्राई करके देखिए, और जब तक नहीं आए तो वीडियो को वापस आप दोबारा से देखिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इसमें देख सकते हैं आप कि इफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड विद कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम देन देयर सम इज 0। इसका मीनिंग क्या होगा कि आप यहाँ से देखिए, यहाँ आप अगर देखें तो ये एलिमेंट्स जो हैं A11 1 2 1 3, जैसे कि आपने मैट्रिक्स में पढ़ा है, स्मॉल एलिमेंट्स जो होते हैं
स्मॉल नंबर जो अल्फाबेट्स यूज करते हैं हम लोग एलिमेंट्स के लिए यूज करते हैं। तो A11, 12, 13 तो ये एलिमेंट्स कौन से रो के हो गए, फर्स्ट रो के, ठीक है। और A21 कैपिटल जो है A22 और A23 ये हमारे कोफैक्टर्स हैं किसके, फर्स्ट रो के, सॉरी सेकंड रो के, ठीक है। तो आपके एलिमेंट्स फर्स्ट रो के हैं और कोफैक्टर किसके हैं, सेकंड रो के हैं। तो अगर आप इस रिजल्ट में पुट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो भी प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन जो है कोफैक्टर ऑफ वन रो विद एलिमेंट्स ऑफ अदर रो, इन प्रोडक्ट का सम 0 होगा। तो आप इस टाइप से यहाँ ये ध्यान रखें कि एलिमेंट्स अगर आपके फर्स्ट रो के हैं तो कोफैक्टर सेकंड रो या थर्ड रो के होंगे। सेम ऐसे अगर आप कॉलम वाइज चलते हैं तो कॉलम 1 के अगर कोफैक्टर्स हैं तो फिर एलिमेंट्स किसी और के होने चाहिए, मीन्स सेम रो के रोज के आपके एलिमेंट्स और कोफैक्टर नहीं होने चाहिए। अगर ये इंटरचेंज है, किसी भी रो अलग है, ठीक है, एलिमेंट्स फर्स्ट रो के और कोफैक्टर सेकंड या थर्ड रो के हैं, तो वैल्यू कितनी होगी, 0 हो जाएगी प्रोडक्ट का सम जो है, ठीक है। सेकंड रिजल्ट है सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद देयर कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, इट गिव्स अस वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। जैसे यहाँ देख सकते हैं, मैंने लिखा ये आप देखें A11 स्मॉल A11 स्मॉल A21 A31, ठीक है। सो ये हमारे क्या हो गए, एलिमेंट्स है कौन से कॉलम के, फर्स्ट कॉलम के। और A11 A21 A31 ये कोफैक्टर है फर्स्ट कॉलम के। सो आप देखें कोफैक्टर भी सेम रो के, सॉरी कॉलम के हैं और एलिमेंट्स भी सेम के। तो मीन्स अगर सेम हो, रो वाइज लें या कॉलम वाइज, लेकिन अगर दोनों चीज सेम है तो इससे हमें वैल्यू मिलती है डिटरमिनेंट की, ठीक है। यहाँ आप ये देखिए, मैंने यहाँ आपके लिए किया एक क्वेश्चन, यहाँ आप इस क्वेश्चन का रेफरेंस देखिए 10435-1 इसके हम कोफैक्टर्स ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। यही सेम क्वेश्चन हम आप देख सकते हैं, यहाँ हमने किया 10435-1, तो इसके कोफैक्टर्स आप पहले फाइंड करेंगे और यही वैल्यू मैंने यहाँ यूज की है। तो सबसे पहले देखिए A21, जैसे फर्स्ट पार्ट में बोले कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो। अब आपको ध्यान कर रखना है सेकंड रो ये है, सेकंड रो क्या है 3, 5, -1, ठीक है। सेकंड रो के एलिमेंट्स ये हमारे, तो सेकंड रो के आपके स्मॉल A1 A21 A22 A23 ये 3, 5 और -1 मैंने पुट किया। इसी के हमें क्या निकालने हैं, कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर क्या होंगे, कैपिटल से डिनोट कर देंगे। अभी आपको रिजल्ट ये बताया मैंने सेकंड रिजल्ट कि आपके अब रो भी सेम है और कोफैक्टर भी सेम है, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आएगी। तो आप यहाँ देखिए 3, 5 और -1 ये मैंने पुट किए हैं, और ये 4, 2 और -1 ये मैंने यहाँ से ले लिए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 4, 2 और -1 ये मैंने वैल्यू ये वाली ली है, ठीक है। ये कोफैक्टर्स यहाँ से रेफरेंस के लिए ले लिए क्योंकि ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं आप। सेम ऐसे इसमें सेकंड पार्ट बोला है, we have to find value of this determinant using cofactors of elements of third column। अब आप थर्ड कॉलम देखिए, ये है थर्ड कॉलम हमारा 4, -1, 2, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं 4, -1, 2, तो ये क्या लिखेंगे आप, यहाँ इस एलिमेंट के का नाम जब लिखेंगे तो किससे डिनोट करेंगे, A13, जैसे ये फर्स्ट रो और ये थर्ड कॉलम, तो ये क्या हो गया A13 स्मॉल, फिर ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम तो A23 देन A33। तो स्मॉल हमारे किसके लिए, एलिमेंट्स के लिए, और कैपिटल जो है कोफैक्टर्स के लिए। तो सेम ऐसी वैल्यूज पुट कर देंगे और यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। या फिर याद दिला दूं कि अगर आपके रो अलग है, सॉरी एलिमेंट्स अलग रो के हैं और कोफैक्टर्स अलग रो के हैं, तो वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 0। ये आपको बात ध्यान रखनी है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। The transpose of a matrix of cofactors of elements of matrix A is called the adjoint of A। मीनिंग ये कि आपने जो कोफैक्टर्स फाइंड किए थे, अभी पहले कोफैक्टर्स फाइंड किए, उसका मैट्रिक्स का हमने क्या किया, ट्रांसपोज। तो द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो ये आपकी जो मैट्रिक्स है इसको हम बोलते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का हमने क्या किया, ये टी जो लिखा टी फॉर ट्रांसपोज है, या डैश लगाते हैं आप, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज किया तो आपको क्या मिलता है, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। सो अब यहाँ मैंने इसका ट्रांसपोज कर दिया, तो आप जानते हैं रोज को किस में कन्वर्ट कर देंगे, कॉलम्स में। तो यहाँ A11, 1, 2, 1, 3 ये कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया आपके फर्स्ट रो, देन सेकेंड और थर्ड। तो सिंपल कि आपका एडजॉइंट क्या होता है, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑब्टेन की थी उसका ट्रांसपोज। अब इससे कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आपको स्पेशली 1 मार्कर में यूज होते हैं, तो ध्यान से देखना। ए बी होल डिटरमिनेंट, ए बी होल डिटरमिनेंट का मतलब क्या है, यहाँ कि ए एंड बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किया है और उसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो आप यूज कर सकते हैं ए डिटरमिनेंट इनटू बी डिटरमिनेंट,
दोनों मैट्रिक्स के अलग से आप इंडिविजुअल फाइंड करेंगे डिटरमिनेंट तो भी प्रोडक्ट सेम आएगा। फिर है सेकंड रिजल्ट ए ट्रांसपोज होल डिटरमिनेंट, मीन्स किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो उसका डिटरमिनेंट फाइंड करो, या फिर ए का डिटरमिनेंट, दोनों रिजल्ट सेम रहते हैं। नेक्स्ट थर्ड है एडजॉइंट ऑफ ए, जो आपने अभी फाइंड किया था एडजॉइंट ए ऑफ ए, उसका ये डैश लिखा, डैश मीन्स यहाँ क्या ट्रांसपोज। तो किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट का अगर ट्रांसपोज करते हो तो वो किसके इक्वल होता है, मैट्रिक्स का। पहले आपने क्या किया हुआ ए मैट्रिक्स का, ध्यान से देखिए, ये जो है ए मैट्रिक्स का क्या है ट्रांसपोज, तो ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का भी एडजॉइंट फाइंड करें तो इक्वल होंगे। ये रिजल्ट आप याद रखें कि किसी भी मैट्रिक्स से पहले आपने एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया, उसके बाद उसका ट्रांसपोज किया, और यहाँ क्या किया, पहले मैट्रिक्स का, यहाँ आपने पहले मैट्रिक्स का क्या निकाला ट्रांसपोज और उसका एडजॉइंट, तो दोनों रिजल्ट इक्वल होते हैं। फिर है ए इंटू एडजॉइंट ए, तो किसी भी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करें या फिर एडजॉइंट ए को ए से मल्टीप्लाई करें, तो रिजल्ट विल बी ए डिटरमिनेंट इंटू आई। आई आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो उसका ए डिटरमिनेंट और आई के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा, क्योंकि ये ए और एडजॉइंट ए दोनों क्या होते हैं, मैट्रिक्स होती हैं, तो इसीलिए ये भी क्या रहेगी, एक मैट्रिक्स रहेगी। नेक्स्ट रिजल्ट आपका आता है ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर जानते हैं आप, जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, और उसका ऑर्डर कितना है n। तो ये तीन रिजल्ट्स काफी इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली फर्स्ट एंड सेकंड रिजल्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ एडजॉइंट ए अगर आप देखते हैं तो एडजॉइंट ए का होल डिटरमिनेंट है, तो ये किसके इक्वल होता है, ए डिटरमिनेंट रेज पावर n-1। इस पर 1 मार्कर क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो आपको ओनली फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। सॉरी, तो एडजॉइंट ए होल डिटरमिनेंट इक्वल्स टू ए डिटरमिनेंट रेज पावर n-1। इसी टाइप से a इंटू एडजॉइंट ए होल डिटरमिनेंट है, ये किसकी इक्वल होता है, ए डिटरमिनेंट रेज पावर n। नेक्स्ट रिजल्ट आपका आता है एडजॉइंट ऑफ ए, जो है उसका भी एडजॉइंट फाइंड करते हैं, मींस पहले एडजॉइंट फाइंड किया फिर उसका एडजॉइंट, तो ये किसके इक्वल होता है, ए डिटरमिनेंट रेज पावर n-2 इंटू ए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए, ये आप ऑलरेडी मैट्रिसेस डिटरमिनेंट जो चैप्टर का यूनिट का फर्स्ट आपने चैप्टर पढ़ा था मैट्रिसेस, उसमें भी पढ़ा था आप लोगों ने, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड पढ़ा था वहाँ, वो रो वाइज या कॉलम वाइज, ठीक है। और ये हम जो यूज करेंगे यहाँ कोफैक्टर्स यूज करेंगे, तो विल फाइंड ए इनवर्स यूजिंग कोफैक्टर्स, ओके। सो यहाँ आपको डेफिनेशन जैसे पता है कि ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, देन ए बी एंड बी ए, द प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड बी ए इज इक्वल्स टू आई, देन बी इज द इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। और ए इनवर्स को हम डिनोट करते हैं ए रेज पावर -1 से। सो ये क्या है, यहाँ बी जो मैट्रिक्स है, दिस बी मैट्रिक्स इज रिप्लेस बाय ए इनवर्स, राइट। सो ए इज द इनवर्स ऑफ बी, यहाँ तक क्लियर। अब आपका ए रेज पावर -1 मीन्स ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है यहाँ 1/a डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। तो आपको इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट भी फाइंड करना पड़ेगा और एडजॉइंट भी, जो हम पहले कर चुके हैं, इसी वीडियो में कर चुके हैं, समझ में आ चुका है आपको कि एडजॉइंट ए निकालना और ए डिटरमिनेंट, फिर इस फॉर्मूले में ओनली वैल्यू पुट करनी है। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल मीन्स जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता हो। इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर, मीन्स ए डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ अगर आपका 0 हो गया, इस जगह 0 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। इसीलिए इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए कंडीशन क्या होती है कि इट शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से ए इज नॉन सिंगुलर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, कहता है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज यूनिक इफ इट एग्जिस्ट। अगर आपका एग्जिस्ट करता है तो इनवर्स हमेशा यूनिक होगा, मीन्स सभी की वैल्यू सेम आएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। आपका अगर ए और बी का पहले प्रोडक्ट फाइंड करें और उसका इनवर्स फाइंड करते हैं तो ये इंडिविजुअली बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। यहाँ कुछ बच्चे गलती करते हैं, यहाँ वो लिखते हैं ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स, विच इज रॉन्ग। तो यहाँ ध्यान रखिएगा सीक्वेंस चेंज है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स है। नेक्स्ट रिजल्ट अभी आपको बताया था डेफिनेशन में, ए इंटू ए इनवर्स और ए इनवर्स इंटू ए, दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। रिजल्ट नंबर 5, ए इनवर्स होल ट्रांसपोज, यानी कि इनवर्स फाइंड किया और उसका ट्रांसपोज किया, या फिर पहले आप ट्रांसपोज फाइंड कर दें और उसका इनवर्स कर दें। तो मीन्स सिंपल टर्म्स में कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के बाद उसका ट्रांसपोज करें या पहले ट्रांसपोज करें फिर इनवर्स, द रिजल्ट विल बी सेम। नेक्स्ट ऑपरेशन ए इनवर्स इनवर्स मीन्स ए इनवर्स का होल इनवर्स जो है, तो दोनों इनवर्स कैंसिल हो जाते हैं एक तरह से और वापस हमारा ए मैट्रिक्स आ जाती है। तो किसी मैट्रिक्स को 2 बार अगर इनवर्स करेंगे तो विल गेट द सेम मैट्रिक्स। नेक्स्ट रिजल्ट ए इनवर्स होल डिटरमिनेंट, दिस इज इक्वल टू 1/a डिटरमिनेंट। ये फॉर्मूला भी लर्न करना आपको, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट निकाले, ये किसके इक्वल होता है, 1/a डिटरमिनेंट। नेक्स्ट ए रेज पावर n,
रेज पावर -1। मीनिंग क्या है कि ए जो कोई मैट्रिक्स है उसके एन यहाँ पर ऑर्डर है जैसे, ठीक है, तो -1 मीन्स उसका इनवर्स फाइंड करें, ठीक है, तो ए रेज पावर -1 होल रेज पावर एन। नेक्स्ट आता है आपका एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए का अगर इनवर्स फाइंड करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स फाइंड करते हैं, तो दिस इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। मीन्स आपने किसी मैट्रिक्स का पहले एडजॉइंट फाइंड कर लिया और उसका इनवर्स निकालते हैं, या फिर पहले इनवर्स निकाला और फिर एडजॉइंट निकालें, तो रिजल्ट्स विल बी सेम। अब हम 2/2 की प्रैक्टिस करेंगे। एक एक क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया। मैट्रिक्स आपको गिवन है और उसका इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स गिवन है। अब आपको अभी फॉर्मूला मैंने बताया था कि ए डिटरमिनेंट ए इनवर्स का ये फॉर्मूला होता है 1/a डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, ए डिटरमिनेंट। तो सबसे पहले मैंने ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड किया। तो आप देख सकते हैं 4 × -5 -3 × 3। आप ये ध्यान रखिएगा हमेशा मैट्रिक्स और आपका मैट्रिक्स जो होता है उसमें आपकी जो कोफैक्टर मैट्रिक्स बनती है या एडजॉइंट जो होता है और इनवर्स, ये हमेशा क्या होते हैं, मैट्रिक्स होते हैं। ये ध्यान से देखिए, ये साइन मैट्रिक्स के हैं, ठीक है, जबकि ये क्या है, डिटरमिनेंट है, ठीक है। तो आपका एडजॉइंट और इनवर्स हमेशा मैट्रिक्स होगा। या गलतियां करते हैं कई बच्चे। सो ए डिटरमिनेंट फाइंड किया हमने, -11 आ गया, विच इज नॉट इक्वल टू 0। ये आपको जरूर मेंशन करना है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। इफ इट इज 0, अगर ये वैल्यू 0 आ जाती है, देन वी कैन से कि ए इनवर्स डजंट एग्जिस्ट, राइट। अब आपको फाइंड करने हैं कोफैक्टर्स। तो अभी मैंने यहाँ माइनस फाइंड नहीं किए, डायरेक्ट कोफैक्टर फाइंड किए। आपको भी एग्जाम्स में माइनस शो करने की जरूरत नहीं है। जब आप प्रैक्टिस हो चुकी है तो आप डायरेक्ट कोफैक्टर का यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने A11 फाइंड किया, तो A11 देन A12 21 22। इसमें मैंने आपको बताया था जैसे 1 1 है तो सम अगर इवन है तो पॉजिटिव, और अगर ओड है जैसे यहाँ देखिए 1 और 2, सम अगर ओड है तो यहाँ माइनस। आप इसी टाइप से मैंने ये पैटर्न याद रखना, प्लस या माइनस माइनस प्लस। तो इवन ओड चेक कर लेंगे या डायरेक्ट लर्न कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, राइट। अब आपको कैसे फाइंड किया था, A11 अभी आपने किया था। 1 1 में मीन्स फर्स्ट रो आपको हाइड कर देनी, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो 4 -3 और यहाँ से कॉलम 4 3 दोनों डिलीट करा, क्या बचा -5, तो ये -5। ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं, आप कोफैक्टर्स निकालना। तो सेम ऐसे 1 2 फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, फिर 2 1 में सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। सो ये आपके क्या एक तरह से माइनस है, ये माइनस है, ये टर्म जो ब्रैकेट्स में लिखी है ये क्या है, माइनस। और इनके अंदर जो टर्म लिखी है, इनके अंदर जो टर्म लिखी है आपकी, ये जो बाहर प्लस साइन आ गया, प्लस माइनस लगाने से क्या बन जाता है, कोफैक्टर, और अंदर वाली टर्म्स क्या है, माइनस, ठीक है। तो इसी टाइप से आप सभी के कोफैक्टर्स चारों फाइंड कर लेंगे। अब आपको बताया था कि एडजॉइंट ए क्या होता है, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स बनती है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या बनी, यहाँ से देखें -5 देन -3 और फिर 3 और 4। ये आपने वैल्यू पुट करी और उसका क्या करा, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कर दिया मीन्स -5 -3 जो रो वाइज उसको किस में लिख दिया, कॉलम वाइज, 3 4 को भी कॉलम वाइज। अब मैंने फॉर्मूला यूज किया ए इनवर्स का, और यहाँ ए डिटरमिनेंट की वैल्यू आई थी हमारी -11, तो ये मैंने पुट कर दिया। सो अब ये नंबर नेगेटिव है तो यहाँ मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारा -5/11 -3/11, फिर ये 3/11 और -4/11। सो दिस इज योर ए इनवर्स, ठीक है। ये हमने सीखा 2/2 का। आगे बढ़ते हैं, अब 3/3 का इनवर्स करेंगे। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा आपका। तो फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स दिस। तो ए मैट्रिक्स गिवन है, सबसे पहले आपने निकाला ए डिटरमिनेंट। ये मैं आपको फिर याद दिला दूं, आपको क्या करना है, ए डिटरमिनेंट सोल्व करते हैं। फर्स्ट वीडियो में देखा था आपने, पहले क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर देंगे। यहाँ एलिमेंट क्या लिखा, 1, तो यहाँ मैंने लिखा 1। फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दोनों को हाइड करने से ये कितना आ गया, 4 × 3, क्योंकि आपका ये पूरा और ये कॉलम और रो पूरा डिलीट करने के बाद ये डिटरमिनेंट बचता है। तो इसको सिंप्लीफाई करें, 4 3 12, और यहाँ -5 × -1 +5, बीच में साइन माइनस आता है। नेक्स्ट ऐसे था ना प्लस, नेक्स्ट क्या था माइनस, तो ये माइनस और माइनस यहाँ क्या बन गया, +1, और नेक्स्ट 2। तो इसी टाइप से आप ये डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा डिटरमिनेंट आ गया 4 विच इज नॉट इक्वल टू 0, सो हम कह सकते हैं ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब हमें कोफैक्टर्स चाहिए, तो कोफैक्टर के लिए वही सेम, यहाँ पर 1 1 है तो प्लस, 1 2 है, ओड है सम तो माइनस। तो इसमें पैटर्न वही चलेगा, प्लस माइनस प्लस। नेक्स्ट देखिए 2 1 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ये कोफैक्टर आप 9 के 9 कोफैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। सेम मेथड वही रहेगा आपका। फर्स्ट अगर मान लीजिए A11 मैं एक बार बता देता हूँ, फिर A11 निकालना, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम आप डिलीट कर देंगे, राइट। तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम आप डिलीट कर देंगे, जो बचेगा डिटरमिनेंट उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। अगर आपको
3 3 निकालना है, तो 3 3 मीन्स थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम दोनों को डिलीट करेंगे तो ये आएगा 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 3 7 आ गया, और बाहर प्लस माइनस लगाने से कोफैक्टर बन जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए डिटरमिनेंट, एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या किया, जो कोफैक्टर आएगी ये 7 - 19 - 11 मैंने एज इट इज लिखे, सेम सेकंड रो फिर थर्ड रो, और उसका क्या करा ट्रांसपोज, तो ये याद रखना यहाँ ये मैट्रिक्स है। नेक्स्ट एडजॉइंट है, इसका ट्रांसपोज कर दिया, ट्रांसपोज मीन्स रो को कॉलम से कन्वर्ट कर दिया। फिर आप ए इनवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, और ए इनवर्स का फॉर्मूला में 1/a डिटरमिनेंट यहाँ से हमारा आया था 4, तो ये मैंने 4 पुट कर दिया और एडजॉइंट ए की वैल्यू कॉपी कर दिया। ठीक है, तो बच्चों इसके साथ ही आपका वीडियो का सेकंड पार्ट एंड हो जाता है, हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी पार्ट 3, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो एग्जाम्स में 6 मार्कर आता है और जो हमने फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो में सीखा है उसको कंबाइन करने के बाद 6 मार्कर बनता है, तो विल कंटिन्यू विद पार्ट 3। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोग इसको वीडियो को आगे ऐसे ही लाइक करते रहें, आपका प्यार मिल रहा है, काफ़ी बच्चे सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत ही बच्चे इसको लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच, और आगे भी ऐसा अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।